तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर 3 का? डायरेक्ट फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं निकाल देनी है, पहले चैप्टर क्या है वो देखना है। प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या होते हैं, सुना कभी? नहीं। अंक सुना है? अंक सुना है? अंक, यस सर। अंक से बना आंकड़े, इंग्लिश में कहते हैं डेटा, DATA। डेटा, इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी, ऐसे नंबर जिनसे हमें कोई खास जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनसे हमें कोई खास जानकारी मिले, ऐसा उस जानकारी का इकट्ठा ग्रुप। ठीक है, समझ गए? यस सर। जानकारी हमने कोई ऐसी इकट्ठी करके रखी है जिससे कुछ खास इंफॉर्मेशन मिल रही है, खास जानकारी मिल रही है, उस तरह के नंबर्स को हम आंकड़े कहते हैं। ठीक है, संख्याओं का ऐसा समूह जिनसे हमें कोई खास जानकारी मिलती है। जैसे तुम्हारा अटेंडेंस का डेटा, अटेंडेंस के आंकड़े दिखाऊं? यस सर। यस सर। ये दिख रहा है? यस सर। ये आंकड़े हैं डेट वाइज कि किस तारीख को कितने बच्चों ने क्लास लगाई। PP लिखा हुआ है ना, और नीचे ये टोटल भी आ रहा है, एक तारीख को कितने बच्चों ने लगाई क्लास? 14। दो को 3, 11। सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, बीच में जीरो आ रहा है, उस दिन क्लास नहीं लगी तब जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ये आंकड़े हैं, ये हमारे पास हमने नंबर्स कुछ इकट्ठे किए और इनसे कुछ खास जानकारी मिल रही है। यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि कितने बच्चे क्लास लगा रहे हैं। ठीक है, सितंबर के महीने में, ऊपर लिखा ना सितंबर 2021। इसी तरह से ये अगस्त के, ये अगस्त के आंकड़े हैं यहाँ पर। तो अगस्त के महीने में कितने बच्चों ने क्लास लगाई वो यहाँ पर नीचे टोटल आ रहा है ये। ठीक है, कौन कौन से बच्चे ज्यादा क्लास लगा रहे हैं, कौन से कम लगा रहे हैं, कभी कभी लगा रहे हैं, वो सब दिख रहा है। तो ये आंकड़े हैं, नंबर्स ही है ना ये सारे। कितने बच्चों ने यस क्लास सर। लगाई, कितनी तारीख को लगाई, किस महीने, वो सब पता लग रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं इनसे हमें कुछ खास जानकारी मिल रही है, इसलिए इन्हें हम आंकड़े कहते हैं। अब ये देखो, बड़े अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं ना, हर एक बच्चे का पता चल रहा है, हर एक बच्चे का, किस बच्चे ने कितनी क्लासें लगाई। नीचे टोटल भी पता लग रहा है कितने बच्चे क्लास लगा रहे हैं। यस सर। अगर ये वैसे ही लिखे होते मिक्स करके कि आज जो यस। है इन 6 ने लगाई, अगले दिन इन 6 ने लगाई, तो फिर पता नहीं रहना था कौन बच्चा कितनी क्लासें लगा रहा है। यहाँ हर एक बच्चे का रोल नंबर वाइज यहाँ पर पूरा डेटा नजर आ रहा है, तो इससे देखना समझना इजी हो जाता है। तो आंकड़े इकट्ठे किए हैं और उनको अच्छे तरीके से लिख के रखा हुआ है। ठीक है, आंकड़े इकट्ठे भी करने हैं, उनको अच्छे तरीके से रखना भी है ताकि उनको आसानी से हम समझ सकें। समझे? तो ये सारा काम आता है आंकड़ों के प्रबंधन में। यस। यही आपके चैप्टर का नाम है, आंकड़ों का प्रबंधन। प्रबंधन। ओके, तो नंबर्स आपने जानकारी के रूप में रखे हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से रखा है ताकि उनको समझना बहुत आसान हो जाए। तो ये सारा काम हम आंकड़ों के प्रबंधन में करते हैं। आंकड़े यानी कि नंबर्स जिनसे हमें कोई खास जानकारी मिलती है। ओके, इसी तरह से आपके रिजल्ट के आंकड़े हो सकते हैं। रिजल्ट आता है ना आपका कि रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स, रोल नंबर 2 के इतने, तो वो भी क्या है, वो भी आंकड़े हैं। तो आप बहुत तरह के आंकड़े अपने आसपास देखते हैं, अपने फोन में ही आपने फोन नंबर सेव करके रखे होंगे, बहुत लोगों के रखे हैं ना। यस सर। तो वो भी आंकड़े हैं, और बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन करके रखा हुआ है उनका। ढूंढना बहुत आसान होता है ना उसमें। यस सर। कैसे आसान होता है? क्योंकि वो अल्फाबेटिकली रखे हुए हैं ना। पहले A से नाम वाले लोगों के नंबर्स होंगे, फिर B वाले होंगे, फिर C वाले, तो उनसे ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। तो वो भी आंकड़ों का प्रबंधन है, वहां भी बहुत सारे आंकड़े हैं। फोन नंबर्स क्या है, वो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं। ओके, ठीक है। तो आंकड़ों के यस प्रबंधन, सर। ये चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों का संग्रह करना।
तो आंकड़े दो तरीकों से इकट्ठे किए जा सकते हैं। जैसे आपने अपने फोन में फोन नंबर सेव किए हैं, तो सबके खुद ही सेव किए ना, जितने भी फोन नंबर्स आपके फोन में वो खुद ही किए होंगे, या तो आपने या आपके घर वालों ने सेव किए होंगे। ऐसे ही होता है ना। तो वो जितने यस भी फोन सर। नंबर्स के आंकड़े हैं वो सारे आपने खुद इकट्ठे किए हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने ये अभी यस। आपको अटेंडेंस दिखाई है आपकी क्लास की, तो ये किसने इकट्ठे किए? मैंने खुद इकट्ठे किए आंकड़े, है ना। तो यस आंकड़े ये हो सकता सर। है कि आपने खुद इकट्ठे किए, दूसरा होता है कि आंकड़े किसी और ने इकट्ठे करके रखे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे मान लो मैं बोलूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, उनके क्षेत्रफल कितना कितना है, तो वो आप खुद थोड़ा ना नापने जाओगे। यस। सारे जिलों के नाम नेट पे सर्च करो, यस। गूगल पे आ जाएंगे ना, जिलों का क्षेत्रफल कितना कितना है, यस। उनकी पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी कितनी है, हर जिले में, मंडी में कितने लोग रहते हैं, कांगड़ा में कितने लोग रहते हैं, ऐसे हर जिले का कितने पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो वो आंकड़े किसने इकट्ठे किए? आपने खुद तो नहीं इकट्ठे किए ना। यस। लेकिन आपको जानकारी चाहिए तो आप किसी और ने जो इकट्ठे करके यस रखे सर। हुए आंकड़े उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यस सर। तो पहला स्टेप ये होता है आंकड़े यस सर। इकट्ठे करना। देखो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे ही, आंकड़ों का संग्रह, सेकंड पेज पे मिला। यस सर। यस सर। तो ये पहला स्टेप है आंकड़ों के प्रबंधन में, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़े इकट्ठे करना। ठीक है। जो आपने खुद आंकड़े इकट्ठे किए उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, क्योंकि आपने खुद इकट्ठे किए। प्राइमरी मतलब फर्स्टली आपने ही इकट्ठे किए। और दूसरा होता है सेकेंडरी, द्वितीयक। ठीक है, आंकड़े जो किसी और ने इकट्ठे किए हैं उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन पहला स्टेप है आपको ये पता होना चाहिए कि आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़ों का संग्रहण। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है आंकड़ों का संगठन। यहां से शुरू करना है हमने इस चैप्टर को। पहला स्टेप क्या है? भूल गए? बोलो। आंकड़ों आंकड़ों का आंकड़ों का आंकड़ों का संग्रह। संग्रहण क्या होता है? संग्रहण इकट्ठे करना आंकड़े। ठीक है। अब आपको जब क्वेश्चन आएंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कि जाओ अपने गांव में देखो हर घर में कितने कितने लोग रहते हैं, उनके आंकड़े इकट्ठे करके लाओ। तो आपको आंकड़े इकट्ठे नहीं करने हैं। तो ये स्टेप यहाँ पर आपको बस समझना था कि आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं पहले। हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो सेकंड स्टेप से स्टार्ट होगा, आंकड़ों का संगठन। संगठन। संगठन मतलब अच्छे तरीके से उनको लिख के रखना, ताकि उनको हम आसानी से देख के समझ सकें। समझे? यस सर। तो आंकड़ों का संगठन वो है जिसमें हम अच्छे से उसको लिखें। जैसे अब देखो आंकड़ों का संगठन का यहाँ दिया हुआ है, मिला आपको बुक में आंकड़ों का संगठन, पेज नंबर 63 में। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इंग्लिश के पेपर में बच्चों के कितने कितने नंबर आए वो लिए हुए हैं यहाँ पर, 23, फिर 35 नजर आए, यस सर। 48, 30, यस सर। 25, 46, फिर उसके बाद है 13, 27, फिर 32, 38, ये दिए हुए हैं। तो अब ये आंकड़े यहाँ पर इकट्ठे करके रख दिए। अब ये ऐसे रखे हुए हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप क्लास में इंग्लिश के पेपर में बच्चों के नंबर कितने कितने आए। तो ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे अच्छा है, या फिर नीचे जो एक टेबल बना हुआ है देखो, नीचे एक टेबल बना हुआ है सारणी 3.4 नजर आई, उसमें रोल नंबर लिखे हुए हैं, फिर आगे नाम लिखे हुए हैं, फिर आपके आगे 50 में से कितने अंक आए वो लिए हुए हैं, है ना। पहला नाम लिखा है इसमें यस सर। अजय, अजय के आए 23 नंबर। फिर रोल नंबर 2 अरमान, उसके आए 35 नंबर। अब बताओ कौन सा वाला आंकड़ों को लिखने का तरीका अच्छा है, इस तरीके से या इस तरीके से? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे जानकारी हमें आसानी से मिल रही है। पहले वाले में तो सारे मिक्स है नंबर्स, उससे पता नहीं चल रहा कौन से नंबर किसके हैं। दूसरा जो है उसमें रोल नंबर भी पता लग रहा है, नाम भी पता लग रहा है, किस बच्चे के कितने नंबर आए वो पूरा अच्छे से पता चल रहा है।
तो ये है आंकड़ों का संगठन। आंकड़े इकट्ठे तो कर लिए, तो उसमें ऐसे आंकड़े आए, फिर उनको सही तरीके से लिखना, उसे कहते हैं हम आंकड़ों का संगठन। ओके। यस सर। अब सही तरीके से लिखने के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, इसमें रोल नंबर के हिसाब से लिख दिए। फिर नेक्स्ट टेबल देखो, उसी के नीचे एक और टेबल दिया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें भी रोल नंबर लिखा है, लेकिन पहले लिखा है रोल नंबर 3 आशीष, और उसके लिखे हैं 48। फिर लिखा है रोल नंबर 6 गोविंद, उसके लिखे हैं 46। इसमें क्या तरीका लगाया है? इसमें इन्होंने जो मार्क्स आए हैं उन्हें लिखा है, जिसके ज्यादा है उन्हें पहले लिखा हाँ, है, जिसके कम है बाद में लिखा है। इनको अंकों के ये जो नंबर्स आए हैं, इन मार्क्स, इनके घटते क्रम में लिख दिया है ना। सबसे ज्यादा नंबर उसके सबसे पहले लिखा है, उसका रोल नंबर भी पहले लिखा, नाम भी। तो अब ये दूसरा तरीका हो गया। यहाँ देखो, ये भी आंकड़े इकट्ठे किए थे, लेकिन उसको इस तरीके से लिखा तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब इस तरीके से लिखा तो और आसान हो गया ना। अब इसको देख के आपको पता लग जाएगा किसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, किसके सबसे कम है। इससे पहला वाला जो था ऊपर वाला, उसमें आपको ढूंढना पड़ना था, इसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सही क्रम में रख दिए तो उससे बहुत आसान हो जाता है आंकड़ों को समझना। ओके। तो ये वाला यस बेस्ट, सर। ये वाला तरीका बेस्ट हो गया ना, सबसे अच्छा हो गया ना अभी तक। तो ये है आंकड़ों का यस सर। संगठन। आंकड़े इकट्ठे करके उनको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, ताकि उनको हम आसानी से समझ सकें। तो उसमें यही तरीका अच्छा रहता है कि हम उनको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगा लें। सही क्रम में लगाएंगे तभी अच्छे से हम संगठित कर पाएंगे, उनको अच्छे से समझ भी पाएंगे। ओके। यस यस सर। सर। यस सर। तो ये पिछली क्लासेस में आपने किया हुआ है आंकड़ों का संगठन। ठीक है। अब इनका हमने आगे विश्लेषण करना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, आंकड़ों का विश्लेषण आता है। यहाँ पर इसमें लिखा नहीं है। 2 स्टेप ये किए ना हमने, क्या क्या स्टेप किए? फर्स्ट क्या था? आंकड़ों का संग्रहण। और सेकंड? आंकड़ों का आंकड़ों का संगठन। संगठन। अब थर्ड आता है फिर आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़े इकट्ठे कर लिए तो उससे विश्लेषण करते हैं हम, जांच करते हैं, उनकी परख करते हैं, किसके ज्यादा आए, किसके कम आए, इसका एवरेज नंबर क्या है। एवरेज निकालने से पता लगता है क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रही, जैसे अगर मार्क्स की बात करें तो। ठीक है, तो वो विश्लेषण में आता है थर्ड स्टेप में। तो वहां से ये आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। अब बाकी वो पिछली क्लास में किया हुआ है आपने, जो संगठन था उनका विश्लेषण करना है हमने यहाँ पर, आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है। इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अंकगणितीय माध्य। इसके अंदर एवरेज भी बोलते हैं इसको, औसत भी बोलते हैं। पिछली क्लासेस में आपने औसत भी सीखा होगा। यस सर। अंकगणितीय माध्य, या सिंपल माध्य भी बोल देते हैं। ठीक है, माध्य लिखा होगा तो भी वही मतलब है, अंकगणितीय माध्य। अब ये निकालते कैसे हैं वो हमने यहाँ पर सीखना है। औसत पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है, तो वही यहाँ पर आपको निकालना है। मान लो आपके पास कुछ आंकड़े दिए हैं, ये 2 3 6 4 7 3 2, ये दिए। ठीक है, कितने आंकड़े हैं ये, यस कितने सर। नंबर्स हैं? 7। 7। 7। ठीक है। आपको बोलेंगे कि इनका अंकगणितीय माध्य निकालो, तो ये जो अंकगणितीय माध्य, या खाली माध्य भी लिख सकते हैं, ये निकालने के लिए क्या करना है आपने, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं ना आपको, उनको उनका जमा कर देना है। योग करना है, प्लस करना है उन सबको, और फिर भाग करना है उसको आंकड़े कितने हैं उससे। ठीक है, आंकड़ों जितने की संख्या, या कुल आंकड़े भी लिख सकते हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है उससे भाग करना है। समझ गए? तो यानी कि प्लस किस किस को करना है हमें, किस किस को प्लस करना है? 2 इन 3 2 इन सभी numbers 3 2 प्लस 4 7 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस। और नीचे क्या लिखना है? 7। नीचे लिखना है 7।
जितने ये आंकड़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे ना ये, तो बटा के नीचे 7, आंकड़ों की संख्या नीचे लिखनी है, आंकड़ों को टोटल करके प्लस करके ऊपर लिखना है और बटा के नीचे लिखना है कितने आंकड़े थे ये। अब इनको प्लस करें तो कितना बनेगा, प्लस करके बताओ जल्दी से। तेईस। 23 गड़बड़ हो गई, ढंग से करो। जल्दी जल्दी जल्दी। 27। 27 7 अपॉन 7, 27/7 ये आ गया। इसको भाग करके आप निकाल सकते हो, 7 या 21 और 6 27 होते हैं, तो 3 सही 6/7 भी बन सकता है ये। ठीक है, या इतना भी रख सकते हो। ये हो गया इसका माध्य। या अगर इसमें 28 होता है तो ये पूरा पूरा कट भी जाता है, जैसे यहाँ 2 की जगह मैं 3 लिख लूं तो ये एक नंबर बढ़ जाता, 27 की जगह क्या आ जाता, 28 आ जाता। फिर ये 7 चौके 28, ये कट भी जाता और माध्य आपके पास 4 भी आ जाता। समझ गए माध्य कैसे निकालना है? यस सर। यस तो सर। अभी जो क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें माध्य निकालना है आप लोगों को। ओके, और उसके अलावा आपको ऐसे भी पूछेंगे क्वेश्चन कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो तो देख के आप पहचान ही लोगे। ठीक है, और एक और चीज पूछेंगे, परिसर। परिसर इंग्लिश में कहते हैं रेंज क्या है इसकी, ये जो आंकड़े हैं इनका परिसर क्या है। तो परिसर का मतलब है, पहले देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। सबसे बड़ा 7 है इसमें, और दूसरा देखो सबसे छोटा कौन सा है, 2। सबसे छोटा है 2। तो परिसर के लिए क्या करना है आपने, परिसर जब निकालना है तो माइक ऑफ रखो, किसका माइक ऑन है, मुझे मेरी आवाज आ रही है, सभी अपना माइक ऑफ रखो। परिसर के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा जो था उसमें से सबसे छोटा नंबर घटा लेना है। कितना आ गया ये, 5 आ गया। ठीक है, तो इसे हम परिसर कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस ये आएंगे, सबसे बड़ा कौन सा है वो बताओ, सबसे छोटा कौन सा है वो बताओ, फिर साथ में पूछेंगे परिसर वो बताओ। तो परिसर वगैरह भी आपने यहाँ पर निकालने हैं। समझ गए इसे? यस सर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं आपने। कुछ उदाहरण भी हैं, उदाहरण भी आप देख सकते हैं, उनमें भी सेम ऐसे ही किया हुआ है। उदाहरण नंबर 1 2 3 सारे किए हुए हैं, आप खुद वहां उनको देख लेना। अब एक्सरसाइज 3.1 पर आ जाओ। उदाहरण खुद देखना आपने, अच्छा देख के समझने हैं वो। यस सर। एक्सरसाइज 3.1 में यही चीजें करनी है। क्वेश्चन 1 रहने देना, इसमें बोला है किन्हीं 10 बच्चों की ऊंचाइयों का परिसर, ऊंचाई नापनी पड़ेगी 10 बच्चों की। तो यहाँ आंकड़े इकट्ठे करने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें पूछा हुआ है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, फिर इनका परिसर, बड़े में से छोटा घटा के, फिर माध्य, सबको जोड़ के फिर भाग करना, जितने होंगे ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये कर लोगे इनको? सर करेंगे। तो इनमें से जो जो क्वेश्चन आप कर पाओ वो करना, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 ये होमवर्क है, बाकी हम कल करते हैं। कल इसी एक्सरसाइज को देखेंगे फिर से। ओके ओके, बाय। बाय। बाय सर।